नमस्कार। मेरा नाम है भीमसेन सिंह उज्ज्वल और मैं आपको सुना रहा हूँ अमृता प्रीतम की आत्मकथा रसीदी टिकट। आइए सुनते हैं उसका 10वां भाग, जिसका नाम है 1947। हमारे देश की तकसीम के वक्त जो हुआ, कल्पना में भी उस जैसा खूनी कांड नहीं आ सकता था। दुखों की कहानियाँ कह कह कर लोग थक गए थे, पर एक कहानियाँ उम्र के पहले ख़त्म होने वाली नहीं थी। मैंने लाशें देखी थी, लाशों जैसे लोग देखे थे, और जब लाहौर में आकर देहरादून में पनाह ली, तब नौकरी की और दिल्ली में रहने के लिए जगह की तलाश में दिल्ली आई। और जब वापसी का सफ़र कर रही थी तो चलती हुई गाड़ी में नींद आँखों के पास नहीं फटक रही थी। गाड़ी के बाहर घोर अंधेरा समय के इतिहास के समान था। हवा इस तरह साएं साएं कर रही थी जैसे इतिहास के पहलू में बैठकर रो रही हो। बाहर ऊंचे ऊंचे पेड़ दुखों की तरह उगे हुए थे। कई जगह पेड़ नहीं होते थे, केवल एक वीरानी होती थी, और इस वीरानी के टीले ऐसे प्रतीत होते थे जैसे टीले नहीं कब्रें हों। वारिस शाह की पंक्तियां मेरे जहन में घूम रही थी। भला मोए ते बिछड़े कौन मिले। और मुझे लगा वारिस शाह कितना बड़ा कवि था। वह हीर के दुख को गा सका। आज पंजाब की एक बेटी नहीं, लाखों बेटियां रो रही हैं। आज इनके दुख कौन गाएगा। और मुझे वारिस शाह के सिवा और ऐसा नहीं लगा जिसे संबोधित करके मैं अब बात करती। उस रात चलती हुई गाड़ी में हिलते और कांपते कलम से एक कविता लिखी। अज आखा वारिस शाह नू कितने कबरा बिच्चो बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। एक रुई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे बैन, अज लखा दिया रोंदिया तैनू वारिस शाह नू कहन। उठ दर्द मंदा दिए दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लासा बिछिया ते लहू दी भरी चिनाब। कुछ समय बाद यह कविता छपी, पाकिस्तान भी पहुंची, और कुछ देर बाद अब पाकिस्तान में फैज अहमद फैज की किताब छपी। उसकी प्रस्तावना में अहमद नदीम कासमी ने लिखा कि यह कविता उन्होंने तब पढ़ी थी जब वो जेल में थे। जेल से बाहर आकर भी देखा कि लोग इस कविता को जेबों में रखते हैं, निकाल कर पढ़ते हैं और रोते हैं। फिर 1972 में लंदन गई तो वहाँ BBC की एक कमरे में किसी ने पाकिस्तान की शायरा साहब कजलबाज से मुलाकात करवाई। साहब के पहले शब्द थे, अरे ये तो अमृता है, इन्होंने वह कविता लिखी थी वारिस शाह, इनसे तो गले मिलेंगे। वहाँ की एक शाम सुरिंदर कोछड़ के घर पर महफिल थी, जहाँ साहब कजलबाज थी और पाकिस्तान के और साहित्यकार थे। साकी फारूकी, फहमीदा रियाज और उदास नस्लें का लेखक अब्दुल्ला हुसैन, और साथ ही पाकिस्तान के मशहूर गवैये थे नजाकत अली, सलामत अली। रात कविताओं से भरी हुई थी। जब नजाकत अली से कुछ गाने के लिए कहा गया तो उनके पास साज नहीं थे। कहने लगे, हमने आज तक बिना साज के कभी नहीं गाया। पर साथी बोले, जिसने वारिस शाह कविता लिखी है आज उसके बिना साज के ही गाएंगे। और वह रात नजाकत अली की सुरीली आवाज़ में भीग गई। अब 1975 में जब पाकिस्तान के मुल्तान शहर से एक साहित्यिक मकसूर साबरी उर्स के मौके पर दिल्ली आए तो उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से वह मुल्तान में जश्न वारिस शाह मनाते हैं, जिसमें लोक गीतों का, लोक नृत्य का और लोक कला का प्रदर्शन होता है और मुशायरा भी। और यह जश्न मेरी उस नज्म वारिस शाह से प्रारंभ किया जाता है। वह 100 गुना 80 फुट के स्टेज पर सेट लगाते हैं, जहां रांझे का वन भी होता है, हीर का मुकाम भी, और यह नज्म करीब 25 मिनट गाई जाती है। स्टेज का घुप अंधेरा करके एक रोशनी से धुआं दिखाते हैं, फिर वारिस शाह कब्र में से उठता है। पाकिस्तान के मशहूर गवैये एक एक कड़ी गाते हैं और उन्हीं के मुताबिक स्टेज के दृश्य बदलते जाते हैं। और जब नज्म का आखिरी हिस्सा आता है तो ऐसी गूंज पैदा करते हैं जैसे सारी कायनात में मोहब्बत और खुलूस जाग पड़ा हो। पर यह कविता थी जब लिखी थी तब अपने पंजाब में कई पत्रिकाएँ मेरे लिए तोहमतों से भर गई थी। सिखों को यह आपत्ति थी कि यह कविता वारिस शाह को संबोधित क्यों की, गुरु नानक को संबोधन करके लिखना चाहिए था। और कम्युनिस्ट कहते थे कि मैंने लेनिन या स्टालिन को संबोधित करके क्यों नहीं लिखी। यहाँ तक कि इस कविता के विरुद्ध
कई कविताएं लिख गईं।